थिंग इज़ कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई ना कोई डिसईज़ कहीं ना कहीं हम अपने लिए एक नीड करके क्रिएट करते हैं। और हम अक्सर एक सवाल मैं पूछती हूँ, व्हाट इज़ द नीड इन योर कॉन्शियसनेस दैट इज़ अलाउिंग यू टू स्टे स्टक और अनवेल। सो जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ कि मुझे बचपन से दमा था, एज़मा था, अनटिल मच लेटर जब मैं ये साधना और ये सब चीज़ें लुईस की फ़िलासफ़ी पढ़ने लगी, आई रियलाइज दैट मुझ में नीड था टू गेट माई मदर्स अटेंशन। तो जब जब मुझे लगता था कि मुझे मेरी मदर की अटेंशन नहीं मिल रही, आई वुड ब्रिंग माई सेल्फ ऑन एन अटैक ऑफ एज़मा। मेरा सांस उखड़ने लग जाता था, सब मेडिकल सिम्टम्स परफेक्ट थे, right? But there was a need in my consciousness, and that need in my consciousness was that I want my mother to give me this attention, and she would only, हम चार थे, she would only give me that when I was sick, and unknowingly I continued to do that pattern. और आज भी मेरे पास एक बच्चा आया था जिसकी मदर ने मुझे कहा कि ये ना बीमार हो जाती है जब भी कॉन्सर्ट होता है या कोई चीज़ होती है। सो आई सेड, आस्क्ड हर टू लुक विद इन कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद द चाइल्ड। ऑल्सो एक मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि मोस्टली क्या होता है, वी गिव आवर पावर अवे थ्रू गिल्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम आत्मग्लानि के साथ डील करते हैं, हमें नो नहीं बोलना आता। वी रियली डोंट नो हाउ टू से नो टू आवर पेरेंट्स, वी डोंट नो हाउ टू से नो टू आवर डॉक्टर्स, वी डोंट नो, ना अपने स्पाउस को बोलनी नहीं आती, हमें फ्रेंड्स को ना नहीं बोलनी आती, हमें एम्प्लॉयर्स को ना नहीं बोलनी आती, हमें हो सकता है चर्चेस टेम्पल्स जो वो रन कर रहे हैं उनको ना नहीं बोलनी आती। तो इन चीज़ों से इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग टू आवरसेल्व्स कि इनफ, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा। सो अक्सर मैंने देखा है औरतें कहेंगी मेरा तो सर दुख रहा है, आज मेरे से कुछ नहीं होगा। दे एक्चुअली डोंट नो हाउ टू से नो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी कैन चूज टू क्रिएट अ डिसईज, then we can choose to create wellness also. So अगर कहीं ना कहीं अंदर हमने ये अपना लिया कि मुझे अभी बीमार रहना है और मुझे ये थोड़ा करना है, इससे मुझे फ़ायदा है, तो लेकिन लॉन्ग टर्म वी गॉट टू चूज कि डू आई वॉन्ट टू सफ़र। मैं अक्सर कहती हूँ, यू वॉन्ट टू सफ़र बाय ऑल मीन्स स्टे अनवेल, बट यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, देन लुक विद इन। अंदर झांकना ज़रूरी है, जो झांकना इतना आसान नहीं है। अंदर झांकेंगे तो सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। मैं बहुत सालों से साधना कर रही हूँ। द बेस्ट इज़ टू ब्रीद। सो द मोमेंट यू बिगिन टू ब्रीद, you begin to center yourself and start getting willing to listen to what is being said to us. So yes, ये choice है, to be unwell and to be unwell to a great extent. Thank you. बहुत सही बात करी। आपकी बातें सुनकर मुझे समझ में आ रहा, अक्सर होता है हमें भी इंटेंशनली अटेंशन जो है, मैं इंटेंशनली इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ, कि इसके जरिए मुझे अटेंशन मिलेगी। खुद को बीमार भी कर लेते हैं, खुद को अच्छा भी कर लेते हैं। कहीं बाहर जाना हो रहा होता है, झट से ठीक हो जाते हैं, जैसे घर में सोना हो रहा होता है, तो फिर हम झट से बीमार हो जा रहे होते हैं। तो सही कहा आपने कि ये हमारी सोच के ऊपर बेहद निर्भर करता है कि हम किस तरह से उस चीज को लेते हैं। आप सोचने का तरीका बदल देते हैं तो सारी चीजें ठीक होने लग जाती हैं। और सही है जो लखनऊ मैम यहाँ पे कह रहे हैं कि सोचने का तरीका है वो बदलना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप अभी आराम चाह रहे हैं तो आराम चाहने के लिए आप थक सकते हैं, तो आप अच्छा करने के लिए तरोताजा भी तो हो सकते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ मैम, कितनी स्पष्ट शब्दों में मुझे लगता है इससे सुंदर और इससे सरल